सब लोग को गुड आफ्टरनून बाबू। देखिए हम लोग एनडीए वाले को स्टार्ट करते हैं। एनडीए आपको करंट अफेयर बताया जा चुका है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल करते हैं। देखिए एनडीए का सपना सब लोग का होता है, सब लोग जा नहीं सकते। हम लोग मेडिकल से छटे हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग छटते हैं। आप लोग ना हो कि उसमें छटे। हम लोग जो गलती किए थे या जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, जैसे हम जो मेडिकली दिक्कत है जिनको, जैसे मान के चले किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, ये लोग हैं, तो ये लोग तो भाई इसके लिए बने ही नहीं है। लेकिन जो लोग परफेक्ट हैं उन लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप एनडीए में जा सकते हैं। आपके लिए जो फर्स्ट बैच आएगा इस ईयर का एनडीए 1 का टारगेट 2022 का, ये अप्रैल में जो एग्जाम लेगी, ये जो है स्टार्ट हो चुका है। ये अप्रैल तक बैच की वैलिडिटी रहेगी। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है उसके बाद भी 10 दिन तक वैलिडिटी, मतलब पूरा अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और जो सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे खड़गवासला पूना में ट्रेनिंग करने के लिए। बहुत कम लोग यहाँ जा पाते हैं, खास करके यूथ लोग का तो सपना रहता है। हमारे बिपिन रावत सर या जितने भी देखेंगे बड़े सेना अधिकारी, वो एनडीए से पास आउट होते हैं, फिर वो ट्रेनिंग करने के लिए देहरादून जाते हैं आईए में, उसके बाद ही ये आगे प्रोसीजर बढ़ता है। तो इसमें सिंपल सा आपको कुछ समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 300 नंबर के मैथ्स आते हैं। पहला दिमाग मैथ्स में 120 क्वेश्चन देगा, 2.5 नंबर का एक रहेगा। तो 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2.5 नंबर का हो गया, यानी 300 मार्क्स का मैथ हो गया। पेपर 1 जब मैथ ले लेता है तो आपको 2 घंटे का बीच में लंच दे देता है। आप 1.5-2 घंटा लंच कीजिए। उसके बाद जब पेपर 2 देता है उसमें 3 चीजों से पूछता है, यानी 600 नंबर का। 200 नंबर का इंग्लिश, 200 नंबर का साइंस, 200 नंबर का जीके जीएस। तो यानी 2-2-2, ये टोटल 600 नंबर का हो गया। इंग्लिश पूछेगा 50 क्वेश्चन, साइंस पूछेगा 50 क्वेश्चन, जीके जीएस पूछेगा 50 क्वेश्चन, यानी ये सब 50-50 पूछते हैं। सबके 4-4 नंबर होते हैं। अगर आप मैथ में देखेंगे तो मैथ में नंबर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है लेकिन नंबर देता कम है सुधरा। इसमें देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है लेकिन एक क्वेश्चन खड़े आपको 4 नंबर दे देता है। तो इसमें 4 नंबर अगर इंग्लिश में दिया तो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन 4 नंबर से गुणा करेंगे 200 नंबर का इंग्लिश आ जाएगा। साइंस में भी सेम 50 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, 200 नंबर का साइंस भी हो गया यहाँ पे। और जीके जीएस करंट, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब जो होता है डिफेंस से एक्सरसाइज वगैरह जो करंट में हुए रहते हैं वो भी 50 क्वेश्चन पूछता है। तो ये 50 में 4 का डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाता है 200 मार्क्स का। सब लोग को गुड मॉर्निंग, ठीक है। सौर्या कुमार, निशा, वेरी गुड। आज इस बार तो गर्ल्स को भी एंट्री की गई है। तो ये 200 नंबर का, यानी 900 नंबर टोटल हो गया। बीच में लंच होता है। 2 पेपर मैथ्स का हो गया 250। देखिए आप खुद से देखिए, 120 क्वेश्चन लड़का बनाएगा, थक नहीं जाएगा। उसके बाद बीच में लंच कर दिया जाएगा, फिर दोबारा जब आएगा तो ये तीनों एक साथ ले लिया जाएगा। 200 नंबर का इंग्लिश, 200 नंबर का साइंस, 200 नंबर का जीके जीएस। बात यहाँ सबको पता है ये चीज। सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सबको पता है। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? देखो इसमें बहुत बड़ा खेल है। सिलेक्शन होने में बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि साइंस जो होता है इसमें वेटेज ज्यादा रहता है आपका, किस चीज का? फिजिक्स का। जीके जीएस में ज्यादा वेटेज रहती है हिस्ट्री की, करंट इवेंट की। इंग्लिश का अलग अलग है, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पॉटिंग एरर होते हैं, पीक्यूआरएस टाइप का, कई टाइप का आपको क्वेश्चन देता है। लेकिन ससुरा क्वेश्चनवा इसमें रिजल्टवा कैसे होगा किसको नहीं पता। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा सर? अभी आप 1-2 दिन आपका क्लास टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब आगे पीछे हो सकता है। 1 आध दिन में आप खुद समझ जाएंगे क्लास की टाइमिंग क्या होगी। देखिए क्लास की टाइमिंग 2 बार होगी, मतलब टोटल 4 सेक्शन है ना, तो एक बार दो सब्जेक्ट का क्लास हो जाएगा, फिर एक बार 2 सब्जेक्ट का, बीच में एक लंच दे दिया जाएगा। अभी धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाउ, कैसे, समझिए ध्यान से, कैसे रिजल्ट होगा। रिजल्ट का एकदम खतरनाक सीक्रेट है। इन 4 सेक्शन जो दिख रहा है, मैथ 300 का जो दिख रहा है, इंग्लिश 200 का, साइंस 200 का, जीके 200 का, इसमें कुछ नहीं करना है। कोई 2 स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कोई 2 स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी 2 में पास हो जाइए। मतलब बस पासिंग में, इन्हें की छोड़ के चलाए 2 में। अरे यार छोड़ के कैसे आओगे, बैल थोड़े हो। तो कोई 2 स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चारों का चारों सेक्शन सारे लड़कों का स्ट्रांग हो। जिनका मैथ, साइंस, मैथ और इंग्लिश में दिलचस्पी रहती है उनका जीके कमजोर हो जाता है या इंग्लिश कमजोर हो जाता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है, बट उनका मैथ कमजोर है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि कोई 2 आपको स्ट्रांग करना है, अपनी सहूलियत से देखिए। जीके को छोड़ दो, अब आप जिंदा भी रहोगे तो जीके में मार के आओगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप सोचेंगे और कहीं नहीं पूछा जीके का,
हम लोग जो थे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो जीके का सिलेबस बड़ा इजी है, इजी। जीके का तुम टेंशन मत लो, सोच लो कि तुम्हारा जीके का टेंशन नहीं है। जीके जीएस में यहाँ तक में, साइंस में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिजिक्स वगैरह में थोड़ा सा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप बताइए कितने लोग कौन से दोस्तों को सेलेक्ट करते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके। शिवम कुमार आप बताइए, अभिषेक कुमार, कोमल सिंह, आप लोग बताइए कि आप कौन 2 ठो को सेलेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप इन 4 ठो में से कौन से 2 को सेलेक्ट करना चाहेंगे सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए। जीके यार, जीके हम फ्री में दे रहे हैं तुमको, जीके और इंग्लिश, वाह 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 वाह, जीके हम फ्री में दे दिए रे तुमको। जीके जिस लड़के को जीके का कुछ नहीं पता है वो भी मार के आएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं वो। मैथ और साइंस वेरी गुड, मैथ और साइंस वेरी गुड। हम आपको एक हिंट देते हैं रिजल्ट के लिए, आपको मैथ जीके वेरी गुड। आप कुछ भी दूगो करिए, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। लेकिन हम आपको एक हिंट देते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम जीके स्ट्रांग कर लेंगे, आप अथक प्रयास, मतलब बेवकूफी कर, मतलब बेवकूफी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आप ना क्या है कि जैसे हम कहें कि हम सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया सुबह होने का इंतजार काहे कर रहे हैं, वो अपने टाइम पे सुबह हो जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे कोई कहे कि हम 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अरे भैया 1 जनवरी तो आएगा ही अपने समय पे। तो जीके बड़ा हलवा का क्वेश्चन होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा। तो इसलिए जीके के लिए टेंशन ही नहीं लेना आप लोग। जो लड़का ये कहेगा हम जीके स्ट्रांग करेंगे, तो खान सर कौन सी करेंगे, जीके तुम स्ट्रांग करेगा तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा, जीके स्ट्रांग करेंगे, जीके स्ट्रांग करें, समझ में आ गया कि नहीं। तो जीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जीके के लिए टेंशन नहीं लेना है, जीके गारंटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देख लो, सोच रहा हमारा हाथ कितना टेढ़ा है, दिखता है देखो कितना टेढ़ा है, ये यूं जाके यूं हो गया है, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया मेरा, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब आप बताइए इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट करिए, मैथ इंग्लिश साइंस, कोई एक सेलेक्ट कर, कोई 2 सेलेक्ट कर लीजिए, कोई 2। हम इसको तो टेंशन ही मत लो यार, हलवा ऐसा मारोगे। ऐसे कॉपी खोलते तुम, जैसे आपको एनडीए का क्वेश्चन मिलेगा ना, आप निकाल के गिन के, जैसे कॉपी खोलेंगे गिन के 15 मिनट में आप जीके का ऑपरेशन कर देंगे। पोस्टमार्टम धाड़ 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 पूछता कौन चीज, सुगौली की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी चीज पूछता है। नॉर्मल अक्षांश देशांतर पूछ देता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये बच्चों का चीज है यार। तो जीके आप 15 मिनट बस, समझ में आ गया। जो बच्चा इस चीज को समझ गया उस बच्चे का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, और जो इसको नहीं समझ पाया वो गड़बड़ है। जीके की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको कहते हैं कि आप जीके कोशिश कीजिएगा कि हम जीके नहीं पढ़ेंगे, हम आपके दिमागवा में घुस के पढ़ा देंगे। इसलिए जीके के लिए टेंशन नहीं लेने हैं, क्योंकि जीके हर इंसान को समझ में आता है, हिस्ट्री हर इंसान को समझ में आता है, बट इंग्लिश के लिए थोड़ा इफोर्ट करना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा इफोर्ट देना पड़ता है, मैथ्स में आपको इफोर्ट लगाना पड़ता है। तो आप जीके का जिम्मेदारी हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब इनमें से कोई सेलेक्ट कर लियो, इनमें से मैथ इंग्लिश साइंस, इनमें से तीनों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, इन तीनों में से कोई 2, और इन तीनों में से अगर 2 नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाए। बहुत से लड़कों का मैथ अच्छा ही नहीं होता है, रियल बता रहे हैं आपको, मैथ अच्छा नहीं होता। हम सोचा मैथ बस पासिंग भर के लिए किए थे, हम अपनी बात बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक था, उड़ा दिए ट्रिग्नोमेट्री को, और थोड़ा बहुत कैलकुलस अलजेब्रा से थोड़ा थोड़ा निकाले, और ट्रिग्नोमेट्री ठीक था, हुमच दिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जिन लड़कों का मैथ कमजोर है ना, तो बस पासिंग के लिए, तो मैथ वाला सब थोड़े होगा, ऐसा थोड़े गए अलजेब्रा भी कमजोर, कैलकुलस भी कमजोर, कोऑर्डिनेट भी कमजोर, ट्रिग्नोमेट्री भी कमजोर, सब थोड़े कमजोर होगा। अरे पास करने के लिए कोनो ले लो। मान के चलो किसी को मैथ तनिको नहीं आता है, तो तन सेट थ्योरी में से 1-2 लिमिट उमिट में से तन निकाल कर खत्म कहानी। क्या जरूरत है मरने की, सोचा 600 नंबर यहाँ आ रहा है, 50% लाओ ना तुम। आपको 900 में से 50% लाना है। ऐसा थोड़ी होगा कोई लड़का जो 300 में 0 नंबर लाएगा मैथ में। अरे कितना भी कमजोर हो गए, 300 में 0 थोड़ी लाओगे यार। 300 में 120 क्वेश्चन में इंटर पास की हो यार, 120 क्वेश्चन है, 120। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका एक को नहीं बनेगा। अरे बाबू अगर आप 25 भी बना सकते हो तो 25 हम लोग दे देंगे आपको, हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर एसएसबी कैसे कर,
तब एसएसबी कैसे क्रैक होगा? एसएसबी में आपको जो भी आएंगे पढ़ाने के लिए, एसएसबी समझिए ध्यान से, आर्मी से कर्नल रैंक के, एयरफोर्स से विंग कमांडर रैंक के, लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के नेवी से, ये सारे लोग होंगे। आपको फील ही नहीं होगा कि आप एसएसबी के बाहर हैं, क्योंकि देखिए हम लोग वो हैं जो वहां से झेल के आए हैं, समझे? हमारा लाइफ का यही सपना था कि हमको कहाँ जाना है, फौज में। अब इस कुछ चीजें हैं जिसे आप नहीं सुधार सकते। यहाँ जितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे टीचर आपको कहीं ना कहीं से डिफेंस से ही मिलेंगे। तो ये जीके का पोर्शन समझ में आ रहा है, बहुत बच्चा का क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए फिजिक्स से 23 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 92 हो गया। केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से 11, कभी बायोलॉजी बढ़ा देता है कभी केमिस्ट्री बढ़ा देता है, तो हो गया। अगर आप साइंस का 200 मार्क्स देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिल रहा है? फिजिक्स को। तो ये हो गया साइंस में। हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, अदर्स में मिला देते हैं, इसमें हो गया आपको 200 मार्क्स हो जाता है। आपको ये इसमें के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जो लड़का कह रहा है हम जीके स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुछ भी नहीं कीजिएगा जीके के लिए। क्या नहीं कीजिएगा? कुछ भी नहीं। जैसे हम बोले चुपचाप जाके मार दीजिएगा। आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, इसको इन दोनों में से कोई दो को, इन तीनों में से कोई दो ठो को देख लेंगे, समझ में आ गया? अब इंग्लिश के बारे में देखते हैं। जीके के लिए अब टेंशन ही नहीं। इंग्लिश में देखेंगे ये सारे सिलेबस होते हैं। स्पॉटिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देता है जो ग्रामर बेसिस पे कभी कभी होते हैं, अक्सर इसमें प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब का गड़बड़ देता है। कंप्रीहेंशन जो होता है थोड़ा सा अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं कंप्रीहेंशन में, बड़ा इजीली नंबर दे देता है इस सब में। और ये एंटोनिम साइनोनिम खुदरा क्वेश्चन है, बड़ा इंप्रूव। एंटोनिम साइनोनिम ससुरा आपका समझे टर्निंग पॉइंट कर देता है, सोचिए ना, 40 नंबर अकेले डिसाइड कर देता है। तो इंग्लिश वाले सर से हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं। प्रणाम सर, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, मेरा पेशा। और सर मेरी, अच्छा कोई बात नहीं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो ये आपका पेशा है, तो कोई गलत पेशा थोड़ी, सबका आप एक जैसा होता है। करेंट अफेयर का क्लास आप ही पढ़ाइएगा? हाँ भैया, करेंट अफेयर हम ही पढ़ाएंगे, बट एनडीए में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कई टीचर भी आएंगे। इंग्लिश के लिए आपके प्रियांशु सर, पीएस सर आएंगे आपके लिए, मैथ्स के लिए राहुल सर आएंगे, फिजिक्स के लिए रवि सर, हम भी फिजिक्स पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री हम भी पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कंप्लीट हम पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ाएंगे, पॉलिटी कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट, करंट अफेयर कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट रहेगा। फिर एक रिवीजन के लिए आपको चलेगा। तो अभी हम लोग इंग्लिश को देखते हैं। आज एक्चुअली इंग्लिश के वाले सर से हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहले आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है? तो सर आप सर पीएस सर आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगे। सर खुद ही एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सब जगह पे गए हुए हैं, लेकिन क्या होता है बाबू, कभी कभी कुछ ऐसी जगह से आदमी चाटता है ना जहां से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम एनडीए में जब हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हम भी बड़ी टेंशन में आ गए थे, टीचिंग में आए। अचानक जब सीरियस साहब का निधन हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि हम ना सीरियस साहब का जो पद खाली हुआ है उसको हम खाली जाने नहीं देंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं आप लोग को। तो आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम देखना है इंग्लिश। तो सर आप इंग्लिश बच्चों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लीजिए। हम आपको थोड़ा सा सर के बताते हैं यहाँ पे, अभी सर बताएंगे आपको। पहली बार इंग्लिश इस तरह से पढ़ना होगा आपको, इस तरह से इंग्लिश। एंटोनिम साइनोनिम ससुरा देख के पढ़ो, देख के। काहे के लिए हम याद करेंगे? ये ब्रिज मतलब क्या होता है, काहे के लिए? देख के, यहाँ पे भूल के दिखाओ, समझ में आ गया कि नहीं? तो सर से आप इंट्रोड्यूस होइए, और हम कहते हैं कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है दम है तो भूल के दिखाओ, और एनडीए में सिलेक्शन लाएगा। रीजन क्या है कि हम लोग को अखंड भारत बनाना है, और वो पीओके लाएगा, और हमारा सौभाग्य होगा कि हम लोग के बैच का लड़का लेके आएगा। तो जा चढ़ जाना तुम लोग, बाकी पीछे से तो हम आइए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए सर से मिलते हैं। वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सर का हाथ टेढ़ा है और मेरा पैर टेढ़ा है। सर हाथ की वजह से नहीं जा पाए, मैं पैर की वजह से ना जा पाया। तो जो है हम लोग का जो सपना था, वो सपना तो एक ही था। टूटा दुखी सब हुए, जो जितना सर झेले हैं उतना मैं भी झेला हूँ। सर का जो हाथ जब टेढ़ा हुआ उनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा पैर ही टेढ़ा था। और मेरा जो देख रहे हैं ना, जो सर बताएं आपको सब कुछ, पहली बात कि जीएस में आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है। सर इतना एफर्ट करते हैं आपके लिए कि आप बस इन सर का आराम से बैठ के बुक निकाल के बैठ के बस देख लोगे, उतना बहुत है। और इंग्लिश तो मेरा इतना कहना है कि भूल के दिखा दो बस। देखो जैसे अगर मैं डेली वो कैप कराऊंगा, जो आपने देखा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से 20-20 क्वेश्चन है ना, 20-20 नंबर क्वेश्चन जो आ रहे हैं,
आपको इस तरीके से बताऊंगा कि भूल के दिखाना मुश्किल हो जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको वो कैब, आधी तो वो कैब है और आधी ग्रामर है। ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन वो कैब नहीं होता है। तो वो कैब में जितना सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, वर्ड वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, जितना कुछ हो आप भूल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और ग्रामर इस लेवल का पढ़ोगे कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तुम्हें कोई पार करने से नहीं रोक सकता है। यहां जितने कैंडिडेट, जितने टीचर्स हैं आपके, वो सब के सब एनडीए क्वालिफाइड है। तो एक कहीं ना कहीं एक जो क्वालिफाइड जो टीचर है उनके अंदर एक एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को क्वालिफाई कैसे कराना है। और खान सर जो आपको जीएस पढ़ाएंगे उसमें आपको एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उनकी क्लासेस देखनी है। सिर्फ आप अपनी आंखों से क्लास देख लेंगे, आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। जी चलिए सिलेबस पे देख लेते हैं। सिलेबस जैसे ये जो आपने देखा जो सर समझाए थे, अब इसके बाद हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। जैसे अगर हम टॉपिक देखें तो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर की अगर बात करें हम, देखो सबसे पहले स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर टिपिकली ग्रामर होता है। स्पॉटिंग एरर, मैं जब स्पॉटिंग एरर स्टार्ट करूंगा हर सब्जेक्ट से, जैसे हमारे जो टोटल है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सबका मैं स्पॉटिंग एरर कराऊंगा। तो सबसे पहले स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और कितना हो जाएगा आपका 20 नंबर कंप्लीट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 4 नंबर का कितना हो गया 40। कॉम्प्रिहेंशन से 6 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, कितने हो गए 24। आपको सब कुछ कॉम्प्रिहेंशन, सेलेक्टिंग वर्ड से जो 10 क्वेश्चन आते हैं जो कितने नंबर के 40 नंबर के होंगे, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। जो हम लोग मेहनत करेंगे आपके लिए ना, आप बस 3-4 दिन देखते जाओ। 3-4 दिन जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा ना तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि सर आप कहां थे और मैं कहां था। आपके अंदर यही चीज आएगा कि सर इससे पहले अगर मिल गए होते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना है। बिल्कुल। चलिए अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेलेक्टिंग वर्ड, ऑर्डरिंग्स ऑफ वर्ड्स भी हो जाएगा आपका। पीक्यूआरएस, जैसे पीक्यूआरएस होता है कि ऑर्डर में रखना, इन सारी चीजों में। अब देखो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, अब आप देखना कि अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में, तो इस एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस होंगे, एक तो होगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका ग्रामर। टिपिकली क्या होगा, एक होगा ग्रामर, एक ग्रामर हो गया। और ग्रामर के बाद एक आता है आपका वोकैब। एक ग्रामर हो गया और ये वोकैब। ग्रामर का जो रोल है वो है 60% और वोकैब का रोल है 40%। अब जैसे देखो बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा समझ में, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको। अब बड़े ध्यान से समझना, जो समझाना चाहता हूं, जो इंट्रोडक्शन क्लास में जो आपको बताना चाहता हूं उस पर समझना। फिर हम वो तरीका देखेंगे जिस तरीके से हम दूर हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखो हमें ग्रामर पढ़ना है जिसका वेटेज 60% है, वोकैब पढ़ना है 40% है। तो हम वोकैब को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे हम डेली क्या करेंगे कि वोकैब अपना डेली हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, यानी क्या 10 वर्ड डेली याद करा दूंगा। और मेरा दावा रहेगा कि आप भूल के दिखा देना। जो मैं वर्ड कराऊंगा आपको, जो सिनोनिम्स कराऊंगा, जो एंटोनिम्स कराऊंगा, भूल के दिखा देना अगर बात रही तो। अगर 10 क्वेश्चन आप भूल गए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है आपको कि आप भूल ही नहीं पाओगे। जैसे हम वो कैब देख ले, अगर यहां से आपका ये जो कंप्लीट ये हो गया, ये आपने देख लिया कि स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद ग्रामर जो आएगा, अब मैं थोड़ा सा ये ग्रामर के बारे में बता के फिर आगे वो कैब की तरफ बढ़ जाऊंगा। जैसे हमें क्या पढ़ना है, जैसे ग्रामर में देखा जाए तो आपका आता है नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हो गए प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब इसके बाद आपका क्या, ये तो ग्रामर का टिपिकली ग्रामर हो गया। अब इसमें आपको सब कुछ आप पढ़ लोगे। और उसके बाद आपका जैसे बच गया क्या, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड होगा,
इडियम्स होगा, और एक आपका क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। ये सारी चीजें आप देखोगे। मैं आपको आपके हिंट के लिए बता दूं, मैं आपको आपके हिंट के लिए बता दूं कि अगर आप नाउन पढ़ेंगे तो नाउन पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सब कुछ समझते हुए चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, बेस, ये एक बेस होता है। अब इसी से आप समझ लो कि नाउन कम से कम, अगर नाउन कम से कम मैं बात करूं तो आपको 10 क्लास लगेगा नाउन का। अब सोच लो कितना डिटेल में जा रहे हो। अगर आपने ये जो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अगर पूरा सब कुछ समझ लिया, तो फिर आपसे कुछ बचेगा नहीं। आपको सब कुछ आता होगा, आप दूसरों को डिफीट करना शुरू कर दोगे। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस कैसे डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कैसे उसको उठाना है। जो हमने जो एक्सपीरियंस लिया है पढ़ाते पढ़ाते, वो सारा कुछ हम आपके लिए झोंक देंगे। आपको बस हमारा साथ देना है, जितना हम लोग पढ़ाएं बस पढ़ लेना है। यहाँ एक से बढ़ के एक टीचर आए और सारे के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सारे के सारे जो ऐसे हैं जो जिनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, रिटन क्वालिफाइड है सबके सब। तो आपको निश्चिंत रहना है अपने आप को, बिल्कुल इस इंग्लिश स्पोकन आप समझ जाओगे। देखो कहते हैं ना कि जैसे इंग्लिश स्पोकन की बात करें, कुछ बच्चे जो पूछ रहे हैं, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इंग्लिश विल ओनली बी इंप्रूव्ड व्हेन यू हैव गुड कमांड प्राइमरली विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, मींस ग्रामर। उसके बाद आपको यू हैव द इंफॉर्मेशन अ लॉट ऑफ वोकैब, देन यू आर बिकम टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड द वोकैब। दोनों चीज को जब मिला देते हो तो अब आपका स्पोकन तैयार होता है। तो सबसे पहले आप ग्रामर पढ़ लो, स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, फिर उस स्ट्रक्चर को यूज करना सिखाऊंगा। अभी देखो क्रांति बाकी है, समझते जाओ बस। ये आपको मैंने बता दिया, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब देखो मैं आपके साथ आता हूं, स्टार्ट करता हूं वोकैब से। अब देखो मैं बोल रहा हूं ना कि वोकैब भूल के दिखा देना। सब लोग एक बार ये मुझे कमेंट करो कि सबको समझ में आ रहा है क्या वोकैब। यहां से स्टार्ट करूं, सब लोग स्टार्ट के लिए तैयार हो? मुझे एक बार ये बता दो, क्लास स्टार्ट की जाए। यहां से समझाना। आप सभी प्रेजेंटली यहां पे मेंटली प्रेजेंट है? यस यस, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एवरीवन। चलिए आज से आपको शपथ लेना है, आज से आपको प्रतिज्ञा करना है कि सर इस बार का जो अटेम्प्ट है मेरा खाली नहीं जाना चाहिए। ये शपथ ले लो अपने आप में। अपने जो माता पिता हैं सिर्फ उनके चेहरे को देख के ये शपथ ले लो, प्रतिज्ञा कर लो कि आज से सर जी जान मेहनत करेंगे और हम इस बार कैसे भी करके एनडीए में अपना जो रैंक है, अपना सीट है, कंफर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैब मैं कराना चाहता हूं। देखो जैसे वोकैब क्या होगा, वोकैब मैं डेली का जो शेड्यूल बता रहा हूं, मैं आपको याद करके ऐसा कर दूंगा कि आपको याद हो जाए। जैसे वर्ड है आपका अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछ दे कि अब्रिज का मतलब क्या होता है, तो अब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को छोटा कर देना, कंप्रेस कर देना, उसे क्या बोलते हैं? अब्रिज। तो अब्रिज मतलब क्या होता है? छोटा करना। आप इस पिक्चर में देखो, जैसे आपको यहां जाना है, आप हो यहां पे। अब यहां जाने के लिए बीच में क्या है? ये बीच में एक नदी है या नहर है बीच में, तो आपको यहां से यहां जाने के लिए इधर से घूम के आना पड़ेगा, कहीं से मिले, पुल उल मिले, तब आप पार करोगे। आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रिज आ जाए, बीच में क्या बन जाए? बीच में एक बन जाए आपको ब्रिज। आपके लिए क्या बन गया? ब्रिज। अगर ब्रिज बन गया तो फिर क्या हो गई? दूरी आपके लिए क्या हो गई? छोटी हो गई। दूरी आपके लिए क्या हो गई? छोटी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ब्रिज। ए ब्रिज। ब्रिज का मतलब पुल, यानी ब्रिज क्या करता है? दूरी को छोटा करता है। अब ब्रिज आपके दिमाग में क्या आएगा? अब ब्रिज। अब ब्रिज मतलब एक ब्रिज। अब ब्रिज, एक ब्रिज। एक ब्रिज क्या करता है? दूरी को छोटा करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका गेल। गेल। गेल का मतलब क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा है। गेल का मतलब होता है तूफान। गेल का मतलब क्या होता है? तूफान। तो अब जब जैसे दिखे आपको गेल, तो गेल से क्या हो गया? क्रिस गेल। गेल से क्या हो गया? क्रिस गेल। क्रिस गेल जब मैदान में खेलता है तो क्या कर देता है? तूफान पैदा कर देता है। ऐसी ऐसी बाउंड्री मारता है, 4 रन 6 रन की ऐसी बाउंड्री बनाता है कि क्या आ जाता है?
फील्ड पे आ जाता है तूफान। तो गेल मतलब आप बोलोगे गेल, गेल का मतलब तूफान, गेल, गेल मतलब तूफान, क्रिस गेल, गेल क्रिस गेल, तो गेल का मतलब क्या हो गया, तूफान। यानी क्रिस गेल क्या होता है, जब क्रिकेट खेलता है तो तूफान ला देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेल का मतलब तूफान। आप यहाँ सिनोनिम्स भी देख सकते हैं, हरिकेन, स्टॉर्म, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिज। तो इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहां देखना है क्या, गेल, गेल का मतलब क्या होता है, तूफान, गेल का मतलब तूफान। नेक्स्ट देखो, एट्रोसिटी, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है ये, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। तो एट्रोसिटी साउंड लाइक मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी साउंड लाइक मेट्रोसिटी। मेट्रोसिटी का मतलब ये होता है जो बड़े बड़े शहर जहां पे मेट्रो चली जाती है वहां पे क्या होता है, उसे हम बोलते हैं मेट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, यानी कि जो मेट्रोसिटी होते हैं, जो मेट्रो सिटी मतलब कि जहां मेट्रो मतलब क्या, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे क्या होता है, अत्याचार होता है। देखते हो ना, कहीं दंगा हो गया, दिल्ली में दंगा हो गया, दिल्ली में कोई गलत काम हो गया, तो इन सारी चीजों क्या बोलते हैं, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी। यानी मेट्रो सिटी में क्या होता है, अत्याचार होता है। एट्रोसिटी साउंड लाइक मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में क्या होता है, ये मेट्रो सिटी में क्या होता है, अत्याचार। तो एट्रोसिटी साउंड लाइक मेट्रोसिटी, यानी कि मेट्रो सिटी में क्या होता है, अत्याचार। तो आपको जैसे एट्रोसिटी दिखेगा आपके दिमाग में सीधे क्या आएगा, मेट्रो सिटी। जैसे एट्रोसिटी दिखा क्या आएगा, मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी का मतलब क्या हो गया, मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, जहां पे अत्याचार हो। अब देखो, बैकिनेलियन, बैकिनेलियन का मतलब होता है जो शराबी है। एग्जाम में क्या पूछेगा, शराबी। तो शराबी, बैकिनेलियन का मतलब क्या होता है, शराबी, बैकिनेलियन मतलब शराबी। तो यहां देखो ध्यान से, बैकिनेलियन, इसमें क्या दिख रहा है, अमिताभ बच्चन, ये क्या है, बच्चन, बच्चन एलियन, इसको पढ़ सकते हो बच्चन एलियन, यानी कि अमिताभ बच्चन। तो बच्चन यानी अमिताभ बच्चन की एक मूवी क्या आई थी, शराबी, और शराबी में क्या, ये जो साउंड दिखता है, आपने वो गाना तो सुना होगा कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, ये सबके दिमाग में होता है ये। तो वो शराब, जैसे आपको इमेज दिखे, इसमें क्या है, बच्चन, क्या है, बच्चन। तो बैकिनेलियन, बच्चनेलियन, बैकिनेलियन, बच्चनेलियन, यानी बच्चन से क्या हो गया, अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी, शराबी। तो आपको जैसे बच्चनेलियन दिखे, बैकिनेलियन दिखे, तुरंत क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा ये आपका क्या हो गया, तुरंत अमिताभ बच्चन दिखेंगे, और अमिताभ बच्चन दिखे तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, तुरंत दिख जाएगा कि बैकिनेलियन मतलब शराबी। जब आप वन वर्ड करते हैं तो उसमें बोलेगा कि देखो इसका जो एंटोनिम्स होता है, इंटोनिम्स, वो क्या होगा, टेटोटेलर, यानी कि जो शराब नहीं पीता है। और बैकिनेलियन, बच्चनेलियन मतलब क्या होगा, शराबी। समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेसिट्यूड, लेसिट्यूड। इतना बताओ मुझे कि सबको समझ में आ रहा है, एक बार ये बता दो, ये ना कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं समझ में ही ना आ रहा हो, क्या ऐसा कुछ है। देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने इससे पहले इस तरीके से पढ़ा ही नहीं होगा, मैं दावा करता हूं। मैं आपके सामने क्या लिख दिया यहाँ पे, लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का मतलब दिखा दिया आपको कि लेसिट्यूड मतलब सुस्त, आलसी। अगर ऐसा है तो क्या याद होगा आपको, अभी पढ़ोगे कुछ देर बाद भूल जाओगे, लेकिन ये जो तरीका है इसमें मेहनत मुझे करना पड़ता है, डेली इतना बनाना, स्लाइड तैयार करना कि बच्चों को और आसानी से डिलीवर हो जाए। आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल। अभी तो देखो, अभी तो ये आपको बस बता रहा हूं, जब धीरे धीरे जब इसकी आदत पड़ जाएगी आपको ना, तो ये सब कुछ आप भूल जाओगे कि सर ये आप कहाँ थे, इससे पहले आप क्यों हमें नहीं मिले। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से आपका जो है, मैं बोल रहा हूं ना कि अगर आपने प्रतिज्ञा कर लिया, आपने प्रतिज्ञा कर लिया तो आपका रिजल्ट करा के रहूंगा। हम जितने जितने स्टाफ हैं, जितने हम टीचर्स हैं, आप लोग का सबका सिलेक्शन कराना है। और ये फाउंडेशन के चक्कर में मत पड़ना, मैंने कमेंट देखा फाउंडेशन बैच का, मैं इस बैच को फाउंडेशन बैच के हिसाब से, फाउंडेशन बैच इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। आप सभी को याद रखना कि ये समझना कि इंग्लिश फाउंडेशन की तरह ही बैच को मैं पढ़ाऊंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे। चलिए अब देखो, लसीट्यूड, लसीट्यूड का मतलब होता है आलस, लसीट्यूड मतलब क्या होगा, आलस। अब बड़े आराम से समझना, जैसे इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये है लसीट्यूड, तो लस्सी दिख रहा है, लस्सी, लस्सी दिख रहा है, तो लस्सी, लस्सी पीने के बाद क्या आता है, आलस आता है। ये मैं जितना यूज कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि ये सही ही है, मैं आपको बस याद करवाना चाहूं, मेरा इंटेंशन क्या है, याद करवा देना, मेरा इंटेंशन क्या है, याद करवा देना। तो लसीट्यूड, लसीट्यूड का आलस, यानी लस्सी पीने के बाद क्या आता है,
आलसी आता है, आलस आता है। ये है लस्सी, लस्सी पीने के बाद क्या आता है? आलस आता है। तो लस्सीट्यूड, जैसे आपको लस्सीट्यूड दिखेगा आपके दिमाग में क्या आएगा? लस्सी। तो लस्सी पीने के बाद क्या आता है? आलस आता है। तो लस्सीट्यूड, आलस। नेक्स्ट देखो, असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहां पे थोड़ा सा मैं और आपको लेके चलूंगा डिटेल में। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। आक्रमण करना का और भी होता है, जैसे मैंने लिखा अटैक, एक होता है अटैक, एक होता है इन्वेड, और एक होता है क्या आपका? असॉल्ट। इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लेना, कभी कभी शब्दों का खेल बदल देता है। देखो, अटैक का मतलब ये होता है कि, अटैक मतलब ये होता है कि जैसे यहां पे समझो कि यहां एक आदमी है और यहां एक आदमी है, इसको पता है कि ये मुझे आक्रमण करेगा, इसको पता है कि बदले में ये आक्रमण करेगा। तो जब दोनों पक्ष को पता हो, जब दोनों पक्ष को पता होता है कि ये इस पे आक्रमण करने वाला है, ये इस पे आक्रमण करने वाला है, तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? अटैक। जैसे आपने रामायण मूवी सुनी होगी, देखी होगी, तो रामायण में क्या बोलते हैं? आक्रमण। तो आक्रमण, महाभारत देखे होंगे तो क्या बोलता है? आक्रमण। इधर सेना, एक कौरवों की सेना है, इधर पांडवों की सेना है, दोनों सेना तैयार रहती है तो बोलते हैं आक्रमण। तो इधर से ये दौड़ता है, इधर से ये दौड़ता है, तो दोनों, यानी जो दोनों पक्ष को पता हो उसे क्या बोलते हैं? अटैक। उसे क्या बोलते हैं? अटैक। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है कि बिना बताए आक्रमण कर देना। जैसे बिना बताए आक्रमण करने का मतलब क्या है? जैसे आपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बाबर के बारे में। बाबर, आपको पता है ना कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। तो 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, तो वो क्या एक दूसरे के सामने खड़े थे? आपने अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ा हो तो पता होगा कि जो बाबर की जो सेना थी वो रात को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अचानक से आक्रमण कर दी, तोप फेंके गए, जिसका जो इब्राहिम लोदी के खेमे में क्या हो गए? बहुत सारे तोप आते गए, गिरते गए, रात को ही प्रोटोकॉल टूट गया था। तो कभी भी आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? बाबर अटैक इंडिया? नहीं, बाबर अटैक इंडिया नहीं, बाबर इन्वेडेड इंडिया। यानी बाबर ने क्या इन्वेड किया था, आक्रमण किया था बिना बताए। जब पता ही ना चले उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेड करना, यानी कि क्या कर देना? इन्वेड कर देना। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे ऐसी इस तरह से हमला करना कि उसको कम लगे लेकिन उसकी आसपास की प्रॉपर्टी को क्या कर दे? आसपास की प्रॉपर्टी को नुकसान कर दे। जैसे कहीं क्या होते हैं कि आतंकवादी कहीं बहुत बड़ी जगह पे हमला कर देते हैं, ताज होटल में हमला कर दिया, तो इस तरीके के जो हमला होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे आक्रमण इस तरीके के होते हैं उसे बोलते हैं असॉल्ट। उसे क्या बोलते हैं? असॉल्ट। समझ में आया? तो ये जो तीन है बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताया। अब देखो इसको याद कैसे करें। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस असॉल्ट मतलब आक्रमण करना अभी आपको याद है, लेकिन इसके बाद आप कितनी देर तक याद कर पाओगे, ये मेन प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें क्या है? सॉल्ट। क्या है ये? सॉल्ट। ये क्या दिख रहा है आपको? सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट, यहां से देख लो, असॉल्ट ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट ऐसा सॉल्ट। 2-3 बार आप लोग रिवीजन करोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं 100% भूल नहीं सकते हो आप लोग। आप क्या बोलो? असॉल्ट ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट खिलाया कि वो टूट पड़े। वो ऐसा सॉल्ट खिलाया उनको कि क्या हो गए? आक्रमण कर दिए, बहुत बुरी तरह से आक्रमण कर दिए। तो असॉल्ट ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। नेक्स्ट देखो, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है वेस्ट मनी और टाइम, यानी कि समय और पैसे की बर्बादी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वेंडर। तो आप देखो अब ये याद होगा आपसे, अगर मैं बोल दिया आपसे कि स्क्वेंडर मतलब वेस्ट मनी और टाइम, तो क्या याद हो गया? बोलोगे सर याद ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ यही आता है कि हमें वोकैब ही नहीं याद होता है। जब वोकैब नहीं होगा तो आपसे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं होगा, आपसे पीक्यूआरएस सॉल्व नहीं होगा, आपसे क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं होगा। आप जब एसएसबी के लिए जाएंगे तो आप जो स्पीकिंग वहां करेंगे, जो इंग्लिश में बोलेंगे आप, तो उसके लिए वोकैब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां का जो माहौल होता है उसमें नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसमें बहुत मतलब एक ऐसा होता है ना मैग्नीलोक्वेंट, इस टाइप के हमें चाहिए। अब देखो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर को आप याद कर सकते हो सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर,
राइम मैच कर रहे हो? स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, यानी सिकंदर ने क्या किया? बहुत पैसा और टाइम क्या किया? वेस्ट किया बहुत ज्यादा। उसे क्या पड़ी थी? विश्व विजेता बनने की। उसे क्या पड़ी थी? विश्व विजेता बनने की, जिसकी वजह से अब जैसे वहां से भारत में आना, यहाँ उधर जाना, वहां करना, तो पहले तो एरोप्लेन नहीं होते थे, घोड़े से आते थे। तो वहां से यहाँ आने में सोचो लोग घोड़े से, अब जब घोड़े से बैठ के आ रहे हैं ये लोग, तो कितना टाइम लगता होगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जिसकी वजह से क्या होते थे? एक तो पैसे की बर्बादी, और इतने दूर से आ रहे हैं घोड़े से, तो क्या हो गया? समय की बर्बादी। तो समय और पैसे की बर्बादी को क्या बोलते हैं? स्क्वेंडर। स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर अलेक्जेंडर, स्क्वेंडर अलेक्जेंडर सिकंदर। तो आपके दिमाग में क्या आया? स्क्वेंडर साउंड लाइक सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेस्ट, किसी चीज की बर्बादी करना, बर्बाद करना, यानी किसी भी चीज की। डोंट स्क्वेंडर, डोंट स्क्वेंडर योर टाइम, डोंट स्क्वेंडर योर, क्या बोल रहा है ये? ऑफलाइन, एग्जैक्टली। देखो अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको पढ़ना है। सारे जितने भी आप जो टीचर से पढ़ेंगे अपने आप में बेस्ट टीचर होंगे। आप खुद कुछ दिन में समझ जाओगे, देख जाओगे। अभी देखो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब क्या हो गया? बर्बाद करना। तो स्क्वेंडर, डोंट स्क्वेंडर योर टाइम, डोंट स्क्वेंडर द थिंग्स टू बी पर्टेनिंग लाइक। कुछ भी, किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हो कि इस चीज में आप बर्बाद मत करो, इस चीज में। डोंट स्क्वेंडर योर सेल्फ इनटू फोन, इनटू लैपटॉप, एवरीथिंग आप इस चीज में यूज कर सकते हो। जब आपको वोकैब आती है तो आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीख जाते हो। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा। स्क्वेंडर मतलब सिकंदर, बर्बाद करना। अब देखो नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को शांत करना। अब देखो इसको हम याद कैसे करें? अब मैंने तो बोल दिया ट्रैंक्विल मतलब शांत, शांत करना को क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विल। तो अब देखो ये क्या है? ट्रेन कूली, ट्रेन कूली, ट्रैंक्विल ट्रैंक्विली, ट्रैंक्विल ट्रेन कूली, ट्रैंक्विल ट्रेन कूली। यानी कि जो ट्रेन में जो कूली होते हैं वो लोगों के क्या बैग उठा के, जो बोरिया बिस्तर होते हैं उनको लेके क्या करते हैं? लोगों को शांत कर देते हैं। जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, ट्रेन, आपके पास सामान बहुत ज्यादा है, आपके पास सामान बहुत ज्यादा है, और आप सोच रहे हो कि अब मैं कैसे चढ़ूंगा? ट्रेन तो मेरी छूट जाएगी, 2 मिनट का स्टॉपेज है, कैसे मैं चढ़ पाऊंगा? तब तक आपको एक कूली दिख गया, तो वो आके बोला सर आप शांत हो जाओ, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं। तो जो आप परेशान थे क्या हो गए? शांत हो गए। तो ट्रैंक्विल शांत, ट्रेन में कूली क्या करता है? शांत करता है। ट्रैंक्विल शांत। तो ट्रैंक्विल मतलब क्या हो गया? शांत होना। समझ में आ रहा है? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत। अब देखो एम्पल, एम्पल, एम्पल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बड़े मात्रा में होना, यानी कि बड़े मात्रा में होना। एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल, यानी कि एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में। यानी कि हमारे भारत में टेम्पल क्या है? बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। आप बनारस चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, जो बड़े बड़े जगह हैं वहां पे क्या आपको बहुत ज्यादा मंदिर दिख जाएंगे। यानी कि क्या है? बहुत बड़े मात्रा में है, बहुत बड़े मात्रा में। एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। तो क्या हो जाना? तो क्या होता है? एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल। तो टेम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल टेम्पल, टेम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में। सत्यजीत राज, ये आप जब खुद पढ़ोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। आप जब क्वेश्चन देखोगे, जब आप मेरा स्टाइल देखोगे पढ़ाने का, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े होगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा, मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। अब मैं क्या बोल दूं, 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या फर्क पड़ता है उससे। अभी देखो एम्पल साउंड लाइक टेम्पल। तो एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, यानी टेम्पल क्या है? प्रचुर मात्रा में। अब देखो सीटाडेल, सीटाडेल का मतलब होता है किला। सीटाडेल का मतलब क्या होता है? किला। प्रचुर मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा होना, प्रचुर मतलब ज्यादा। जैसे कि एक किताब की दुकान पे जाके आप बोलोगे कि आपके पास कितनी किताब है, तो बोलेगा कि बहुत बड़े मात्रा में है। प्रचुर मतलब अबंडेंट, एक ज्यादा बल्क में होना, ज्यादा मात्रा में होना, उसे क्या बोलते हैं? ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी।
तो उसे बोलते हैं प्रचुर। हिंदी यूज कर दिया तो प्रचुर मात्रा का मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा में। अब देखो सीटाडेल, सीटाडेल का मतलब होता है किला, सीटाडेल का मतलब होता है किला। तो सीटा साउंड लाइक सीता, जो सीता माता थी वो क्या, सीटा साउंड लाइक सीता। सीता माता कहाँ रहती थी, किले में रहती थी। शादी के बाद कहाँ रहती थी, राम जी के साथ किले में। उसके बाद कहाँ चली गई, किले से बाहर, यानी वनवास जब हुए तो क्या हो गए, किले से बाहर। तो यानी सीता साउंड लाइक सीता। तो सीता जी को आप याद कर सकते हो कि आपके पास, देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप इस तरीके से आपके सामने अगर कोई नए वर्ड्स भी आएंगे तो आप उसमें निमोनिक्स ढूंढोगे, आप जो वर्ड के अंदर निमोनिक्स खुद ढूंढने लगोगे। आप जब वर्ड जो तरीका सीख लेते हो तो फिर आप निमोनिक ढूंढने लगोगे कि सर मैं भी इस वर्ड को बना सकता हूं। तो आप हो सकता है कि आप मेरे से भी बेहतर कुछ बना लो, लेकिन भूलना नहीं है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि भूलना नहीं है। चलिए, सीटाडेल, सीताडेल, सीटाडेल, सीताडेल, यानी सीता माता किस में रहती थी, किले में रहती थी। तो सीटाडेल मतलब दुर्ग या किला, ये समझ गए। तो अब देखो, अब मैं आता हूं पहले पे। अब मुझे आप लोग बताना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंने बोला अब ब्रिज, अब ब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। तो ब्रिज अब ब्रिज, ब्रिज अब ब्रिज, अब ब्रिज मतलब छोटा करना। तो ब्रिज क्या करता है, छोटा करता है। दूसरा है गेल, गेल का मतलब तूफान, गेल क्रिस गेल, क्रिस गेल क्या कर देता है, तूफान पैदा कर देता है। तो गेल तूफान। अब देखो एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार। तो एट्रोसिटी कहां होती है, एट्रोसिटी इन मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी इन मेट्रोसिटी, यानी कि अत्याचार कहां होता है, मेट्रोसिटी में होता है, यानी कि एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। नेक्स्ट है बचेनेलियन, बकेनेलियन, बकेनेलियन मतलब बच्चन, बचेनेलियन बच्चन। बच्चन साहब की जो मूवी थी क्या थी, शराबी। तो क्या हो गया, शराबी, बकेनेलियन शराबी। नेक्स्ट है लसीट्यूड, लसीट्यूड लस्सी, लस्सी पीने के बाद क्या आता है, आलस आता है। तो लस्सी ट्यूड। असॉल्ट मतलब आक्रमण करना, ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट खिलाया कि आक्रमण कर दिया। स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, सिकंदर ने बहुत ज्यादा क्या किया था, पैसे और समय की बर्बादी, पैसे और समय की बर्बादी। ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली, ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली, ट्रेन में कूली क्या कर देता है, आपको शांत कर देता है। तो ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली। नेक्स्ट है एम्पल, एम्पल साउंड लाइक टेम्पल, यानी टेम्पल बहुत ज्यादा मात्रा में है। एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल। सीटाडेल, सीटाडेल मतलब किला, सीता जी कहां रहती थी, किला में रहती थी। सीता जी कहां रहती थी, किला में। अब मुझे बता दो, आपको 10 क्वेश्चन कराया, डेली कराऊंगा। धीरे धीरे आपको जो टाइम है, मैं जो तरीका बता रहा हूं, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन बढ़ने लगेगा। तो पहले हम सबसे पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, हम आपके एग्जाम तक ऐसे ही जो डेली 10-10 क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे कमेंट करके बता दो कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। कोई किसी को दिक्कत है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। निशा बेटा, डेली जो क्लास होगी 4 घंटे की डेली क्लास है, 4 सब्जेक्ट आपका डेली चलेगा, 4 से 5 घंटे चलने हैं आपके। तो डेली इतने घंटे का क्लास होगा। चलिए, आई होप सारे बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए सभी, चलिए देखिए, आप आपको समझ में आया इतना। अब देखो, ये तो आपने देख लिया वोकैब। अब वोकैब, अब मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको समझाया कि आप ऐसा समझ लो कि आपके एग्जाम तक, अब देख लो डेली क्लास चलेगा, 10 क्वेश्चन आपके सिनोनिम से होंगे, इसी में से एंटोनिम्स भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ लो कम से कम 2,500 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही कराने हैं। 2,500 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे। मैं देखता हूं, इसमें आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल बना के, ग्रामेटिकल प्रोफाइल बना के वो चीजों करता है। अब सिनोनिम्स के 2,500 क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें कंप्लीट 2,500 होंगे, जिसमें से डेली आपके सिनोनिम्स चलने हैं। फिर आपका हो जाएगा सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स, फिर होगा वन वर्ड।
वन वर्ड से क्वेश्चन होंगे, इडियम्स होगा। अब देखो, अब यहां आपको सिनोनिम्स आपने समझ लिया कि सिनोनिम्स हमें इस तरीके से पढ़ना है। सिनोनिम्स बिल्कुल सबका सीट पक्का होगा, देखते हैं ना इस बार क्रांति मचेगी। चलो अब देख लो, ये है वोकैब हो गया आपका। अब देखो वन वर्ड आपको क्या करना है। वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, किसी भी एग्जाम में, तो वन वर्ड का क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में भी आता है, आप अपने बोलचाल की भाषा में भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल सबका सीट पक्का करना इस बार। देखो वन वर्ड, अब देखो हमें एक वर्ड नहीं सीखना है। तरीका क्या होता है, किताब में क्या लिखा होता है, एक वर्ड बच्चा रट लेता है, एग्जाम तक उसको याद नहीं रहता है। अब हमें वो कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वन हस्बैंड, किलिंग ऑफ वन हस्बैंड, वंस हस्बैंड, यानी कि अपने पति को मार देने को क्या बोलते हैं हम, एक वर्ड में हम क्या बोल देते हैं। तो देखो कभी भी आपके सामने एक बच्चे ने मैट्रिसाइड, देखो यहीं पे थोड़ा बहुत दिक्कत आता है आपको, मैं उस तरीका समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, कहीं भी किलिंग दिख जाए ना आपको, किलिंग कहीं किसी भी क्वेश्चन में किलिंग दिख जाए तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, साइड। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे सपोज अगर इसमें साइड नहीं लगाया है, तो बिना सोचे इसको गलत कर दो, तो एक दो क्वेश्चन तो आप साइड के बेसिस पे एलिमिनेट कर दोगे। अब क्या होता है कि यानी कि अगर किसी भी अपने पति को मार देने को क्या बोलते हैं, एक आता है मैट्रिसाइड और एक मैरिटिसाइड, एक आता है मैट्रिसाइड, एक आता है मैरिटिसाइड। तो ये खत्म। अब देखो मैट्री और मैट्री का मतलब होता है माता, ये हमारी मात्र, क्या लिखा है, ये मात्र, जैसे मतलब मातृभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है। तो मातृभूमि मतलब क्या, हम देवी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या आता है, माता के लिए मात्र, माता, मैट्रिसाइड, और ये होता है मैरिटिसाइड। ये क्या होता है, मैरिटिसाइड। अब देखो एक तो क्वेश्चन बन गया आपसे, आपने एक क्वेश्चन तो बना लिया, लेकिन क्या इससे एग्जाम निकलेगा, एक क्वेश्चन, ऐसे कितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे, 1000 2000, इससे निकलेगा। आप बोलोगे सर नहीं, तो मैं आपको तरीका दे रहा हूं कि आप तरीका दे दिया कि आपको ना मजा आएगा, आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे कि अब मुझे साइड क्वेश्चन देखने हैं, साइड क्वेश्चन लिख डालूंगा मैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे किसी भी सेंटेंस, किसी भी क्वेश्चन में लास्ट में क्या लगा दे, साइड, यानी कि साइड मतलब साइड में ले जाके मार देना, कोने में ले जाके क्या मार देना। तो मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, सोरोरिसाइड बहन की हत्या, पैरिसाइड पेरेंट्स की हत्या, यूक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, जर्मिसाइड जर्म्स की हत्या, इन्फेंटिसाइड इन्फेंट की हत्या। तो एक से आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, यहाँ 8 हो गए। फिर यहाँ देखो कैनिसाइड कुत्ते की हत्या, सुसाइड खुद की हत्या, होमिसाइड मानव हत्या, जेनोसाइड नरसंहार हत्या, फैट्रिसाइड फैक्ट्री मतलब भाई की हत्या, बोविसाइड बोवी गाय की हत्या, रेटिसाइड चूहे की हत्या, बायोसाइड बैक्टीरिया की हत्या। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि सारा क्वेश्चन बन जाए। मैं आपको एक कराया, आपको 50 आ जाए, एक मैं कराया 50 आप समझ जाओ, 100 समझ जाओ। और यहां से क्या है आपके अंदर क्वेश्चन को समझने का, लिखने का, और ज्यादा पढ़ने का क्या अंदर से इच्छा हो। क्योंकि जिस चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं आता वो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि हमें ये पढ़ना है और हमें इंटरेस्ट ही अंदर से नहीं आ रहा है, तो कितना भी पढ़ ले हमें वो आ नहीं सकता है। सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा करो, अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करो, और उसके बाद इंटरेस्ट के बाद क्या आता है, इंटरेस्ट के बाद आपको पढ़ने में मजा आता है। और जब पढ़ने में मजा आएगा तो फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, आप क्वेश्चन फोड़ के आओगे। मैं देखता हूं कि आप जितने बच्चे हो, आपको मैं देखता हूं कि किस लेवल पे आपको दिक्कत होती है। हर लेवल पे आपके साथ खड़ा हूं, दूसरों को बीट करना शुरू कर दोगे, और वहां से आपके पास क्या आता है, विनिंग एटीट्यूड। और विनिंग एटीट्यूड कहां इस्तेमाल करते हैं वो बताएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, आपको साइड दिख गया, साइड के बेसिस पे आपने ये कर दिया। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है क्या, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम स्लोगन में सुने होंगे, स्लोगन में यूज किया जाता है। हमारे संविधान में लिखा है कि जो डेमोक्रेसी कंट्री होगी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वहां क्या होगा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन समझना क्या है, आपको क्रेसी दिख जाए,
क्रेसी का मतलब क्या होता है, आर की क्रेसी, इन दोनों का मतलब होता है रूल बाई, गवर्न बाई। तो ये क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी। डेमो मतलब क्या होता है, डेमो यानी कि लोग, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा। अब देखो, अब इतना मेरा पर्पस नहीं है कि ये क्वेश्चन कराना, ये क्वेश्चन तो आप खुद कर ले जाओगे, लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट आपको देना है। अब देखो यहां क्या लिखा है, आर्की और क्रेसी, दो दिख जाए आपको, आपकी आंखों से दिख जाए कि आर्की और क्रेसी वर्ड लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूल बाई, गवर्न बाई। तो क्या हो जाता है, जैसे मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो हो, यूएन हो, जैसे जैसे बोला यूनैनिमसली यानी एक रूप से, तो मोनो, यूनी हो एक। बाई और डाई, बाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, डाइआर्की दो लोगों का शासन, डायलिमा यानी कि व्हेन यू थिंक ओवर टू पॉइंट्स, आप जब दो विधाओं में, डायलिमा का मतलब क्या होता है, दुविधा, दो विधाओं, एक इधर भी सोच रहे हो इधर भी सोच रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, डायलिमा। जब आप दो विधाओं में सोचते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाई, डाई का मतलब दो। आपने और आगे देखो, ट्राई, ट्राई मतलब तीन, आपने सुना होगा ट्राई एंगल यानी कि एक ऐसा जिसमें तीन एंगल हो, यानी क्या हो, एक दो तीन, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल। आपने देखा होगा ट्राइपोड, ट्राइपोड तीन पैरों वाला ट्राइपोड, ट्राइएंगल तीन चीज से, तीन एंगल से बना हुआ जो त्रिभुज, जो एक भुजा जो तीन भुजाओं से बनी हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल यानी कि ट्राई। क्वाड, पेंटा, सेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, ये सब कुछ आपको आएगा। अब देखो, मोनो का मतलब एक यानी कि एक लोगों का शासन, मोनार्की, मोनोक्रेसी, ऑटो, स्वयं, जैसे होता है ऑटोमेटिक है, ये अपने आप चलती है, उसे क्या, जैसे कोई मशीन होती है ऑटोमेटिक मशीन, तो क्या होती है, अपने आप चलती है। ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, थियो मतलब होता है जो एक मतलब धर्म लोग, धार्मिक लोग, थियोक्रेसी। प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है प्लूटो, प्लूटो मतलब धन, जो जिनके पास संपन्न है, धनी लोग के द्वारा शासन। ब्यूरोक्रेसी, जो पढ़े लिखे हो, ना ब्यूरोक्रेट्स हो। गाइनो, मोबो, नियो, नियो मतलब नया, नियोफाइड यहां से वर्ड बनता है। तो ऐसे करके क्लेप्टो का मतलब होता है चोर, मैं आगे सारी चीजें कराऊंगा। क्लेप्टोक्रेसी, चोरों का शासन। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो, लूटो, जो पैसे, जो क्या होते हैं, लूटने वाले होते हैं। प्लूटोक्रेसी, लोग लूटने वालों का शासन यानी कि पैसों वालों का शासन। जेनो, जेनो का मतलब होता है क्या, जेनो का मतलब होता है विदेशी, फॉरेनर्स, तो यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, जेनोक्रेसी, जेनोक्रेसी, विदेशियों का शासन। तो इस तरीके से आपको वन वर्ड करना है। अब देखो एक और देख लो, आखिरी देख लेते हैं। वन वर्ड आपका क्या है, वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानव जाति से प्रेम करता है, जो मानव जाति से प्रेम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, जैसे आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको अगर कहीं भी लव दिख जाए तो लव में आपको फील आना चाहिए। क्या आएगा, फील, अरे वो वाला फील नहीं, फील, फील, PHIL, वो वाला फील, फीलिया। तो उसके इसके लिए क्या यूज करते हैं, अगर लव दिख जाए तो क्या आएगा, फील आएगा। तो फील का मतलब क्या होता है, किसी से प्यार करना, किसी से, किसी जाति से प्यार करना, किसी इंसान से प्यार करना, किसी जानवर से प्यार करना, उसमें क्या आएगा, फील आएगा। अगर फील दिख जाए, अब देखो इसमें क्या है, मीजा है, तो मीसो का मतलब क्या होता है, नफरत। तो पहले तो ये वर्ड काट दिया, अब जिसमें फील लगा होगा वही सही होगा। अब देखो इसमें फील है, इसमें फील है, इसमें फील है, तो यानी कि फील का मतलब क्या होता है, प्यार, तो यानी इसी में से तीन होगा। अब क्या है, मैनकाइंड, तो मैनकाइंड का होता है एंथ्रोप। क्या होता है, एंथ्रोप, एंथ्रोप। तो आप देखो किसमें किसमें, बिबिलियो, बिबिलियो मतलब लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जो पुस्तक से प्यार करता हो, पुस्तक से प्यार करता हो उसे क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल। अब देखो फिलएटेलिस्ट, जो स्टडीज कलेक्ट करता हो, स्टडी जो स्टैम्प्स होते हैं उसको कलेक्ट करता हो, फिलएटेलिस्ट। तो क्या हो गया, फिलएंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो क्या करता है, एंथ्रोप यानी मैनकाइंड से प्यार करता है, उसे क्या बोलते हैं, फिलएंथ्रोपी, फिलएंथ्रोपी। इस तरीके से पढ़ना है। अब जो मैंने आपको बताया, अब देख लो, फील, फील का मतलब ही क्या होता है, लव। फील का मतलब क्या होता है, लव, यानी कि जब फील हो, जब फील हो तो लव होने लगता है। तो यानी कि जब फील हो तो वर्ड में क्या होगा, लव होगा। जैसे फिलोलॉजी, लॉजी मतलब लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से प्यार। हार्मोनिक, मधुर संगीत से प्यार। एंग्लो, ब्रिटिश कल्चर से प्यार।
बिब्लियो किताब से प्यार, फिलोसॉफी दर्शन सा, जैसे फिलोसफी आपने सुना होगा, ज्यादा फिलोसफी झाड़ रहा है, तो यानी दर्शन ज्ञान की बातें करना फिलोसफी। फिलएटेलिस्ट स्टडीज कलेक्ट करना। अब जू फाइल, तो जू मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी कि जानवरों से प्यार। चिड़ियाघर में जो लोग क्या रहते हैं, चिड़ियाघर में कौन रहते हैं, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी, तो उनसे प्यार को क्या बोलते हैं, जू फाइल। आपने जूलॉजी पढ़ा है, तो जूलॉजी, जू मतलब जानवर, लॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी करना, तो जूलॉजी। इसमें किसके बारे में पढ़ते हो, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हो, जूलॉजी। अब जैसे डेंड्रो, डेंड्रो मतलब पेड़ पौधों से प्यार। पोडो, हिपो, ऑटो, साइनो, रेट्रो, टेक्नो, एस्ट्रो, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो मतलब होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष से प्यार, अंतरिक्ष की चीजों से प्यार, तो एस्ट्रोफाइल यानी अंतरिक्ष की चीजों से प्यार। इसी से बना होता है आपका वर्ड क्या, एस्ट्रोलॉजी। अंतरिक्ष की चीजों को अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रो मतलब कहीं दिख जाए आपको क्या होगा, एस्ट्रो अगर कहीं दिख जाए तो उसका सीधा मतलब होता है एस्ट्रो का अंतरिक्ष। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको सब कुछ करना है, और आगे की क्लास में हम देखेंगे। अब मुझे कमेंट करो, सारे बच्चे बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज की क्लास में, आज की क्लास से 100% सेटिस्फाइड है कि हाँ सर अब लग रहा है कुछ की हो जाएगा, मजा आ रहा है। लव यू टू ऑल। अभी क्लास शुरू हुआ है, अभी अभी देखो, अभी अभी तो पढ़ाया ही नहीं। यस आई एम सेटिस्फाइड, यस सर, यस, एक्सीलेंट। लव यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत प्यार करता हूं आप सबसे। और ये जो है आपका सिलेक्शन दिलाना, मैं मान के चल रहा हूं ना कि सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है। देखता हूं कौन रोकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी, अब सोच लो कि खान सर आपको जीएस पढ़ाएंगे तो क्या उन पे कोई डाउट है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अनुज कुमार नाम बता दीजिए, नाम पता होगा आप सबको, प्रियांशु नाम है। चलिए, अब जितना भी मैंने आपको बताया आई होप सब कुछ समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे हम, जैसे क्या होता है ना कि जब दो नए लोग मिलते हैं कहीं पे, तो थोड़ा बहुत ना जो कन्वर्सेशन होता है दो लोगों के बीच में, उसमें एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ टाइम के बाद हम क्या होते हैं, हम क्या लिखा है, भगवान भी डाउट नहीं कर, बिल्कुल। तो जब कन्वर्सेशन के बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो जो मैं डिलीवर करना चाहता हूं आप पे, अभी आपने ये देखा, अब जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ग्रामर में तो क्रांति आएगी, ग्रामर में तो क्रांति बाकी है, मेन तो वो है। और ये क्या है, वो तो 60% था ग्रामर, ये 40% है, जिसको साथ साथ लेके चलना है। इस तरीके से पढ़ना है कि सारा एग्जाम हमारा कवर हो जाए, एनडीए का एक क्वेश्चन नहीं ना बचे। एक क्वेश्चन 200 नंबर का है ना, 200 नंबर का इंग्लिश, 200 नंबर, 200 में 200 लेके आना है आपको। ऐसा पढ़ना है कि 200 में 200 आए कि सिलेक्शन कोई रोक ना पाए, ओवरऑल मेरिट इतनी जाए कि ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट है वो आ जाए, आपको बेस्ट से बेस्ट आप जगह पे जाओ। चलिए, आज की कहानी को यहीं रोकेंगे। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट की क्लास में। मन लगा के पढ़ना, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करना। इसकी क्लास में हम बहुत बढ़िया से देखेंगे ग्रामर की चीजों को, इसके बाद देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।